अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर-ए-काम 6 जजेस की जानिब से जो लेटर लिखा गया, उस लेटर लिखने के बाद जो है वो बड़े बड़ों की नींदें हराम है और मुशावरत चल रही है। फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया जो कि 2 घंटे 12 मिनट तक जारी रहा और उस इजलास में जो है वो क्या कुछ होता रहा वो भी आपके सामने रखेंगे। और एक अहम शख्सियत, बड़े ओहदेदार की कुर्बानी जो है वो तैयारी है उसकी। और 28 मार्च रोज़ जुमेरात 2 बजे क्या होने जा रहा है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर इस वीडियो में आपके सामने बात करेंगे कि आखिर क्या होने वाला है। 6 जजेस के लेटर के बाद जो है वो बड़ी हलचल है और यूँ लगता है कि वो ऑलमोस्ट 30-34 घंटे गुजर जाने के बावजूद जो है वो बड़े बड़ों की नींदें हराम हुई हैं, वो सोए नहीं हैं। मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, मुशावरत पे मुशावरत चल रही है कि अब इसका करना क्या है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़िर-ए-काम 2 घंटे 12 मिनट फुल कोर्ट इजलास जारी रहा। उस इजलास में अब मुमकिन तौर के ऊपर जो सबसे बड़ी बात यह है, जो अहम खबर है वो ये है कि जो अलामिया सामने आया है कि जनाब उस 2 घंटे 12 मिनट में फुल कोर्ट इजलास में, यानी कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से जो लेटर जारी किया गया उसके ऊपर तमाम जजेस की राय ली गई। और वो राय जो है वो 2 घंटे 12 मिनट तक बड़ा लंबा चौड़ा इजलास, ये मीटिंग चली और उसके अंदर जो है वो कोई हतमी फैसला जो नहीं हो सका, यानी कि इजलास फिर कल दोबारा से शुरू होगा। और इस सब के अंदर जो खबर आई है नाज़िर-ए-काम वो ये है कि किसी बड़े ओहदेदार की, यानी कि इस मामले को सेटल करने के लिए, इस मामले को संभालने के लिए जो है वो मुबैना तौर पर, मुमकिन तौर पर जो है वो कुर्बानी तैयार की जा रही है। अच्छा, इस सब के अंदर इस इजलास के बाद, फुल कोर्ट इजलास के बाद जो एक बड़ी ब्रेकिंग आई और ब्रेकिंग न्यूज़ जो जारी हुई वो ये थी। अच्छा, इससे पहले जो है मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि जो काशिफ अब्बासी साहब ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कल होने क्या जा रहा है 2 बजे, जुमेरात का दिन क्यों अहम है। नाज़िर-ए-काम काशिफ अब्बासी ने कहा कि जब कोई जजेस के साथ, ये सिविल सेशन कोर्ट्स के जो जजेस हैं, इनके पास जब कोई जाता था कि जनाब हमारा भाई अगवा हो गया, हमारे बच्चे को उठा लिया गया, हमारे ऊपर प्रेशर है, कोई एप्लीकेशन लेकर के जाता था, तो जजेस कहते थे कि हमारे अपने बच्चे जो हैं वो गायब हैं, हमारे अपने बच्चे भाई उठाए हुए हैं, तो लिहाजा आप जो है वो अपना जो है वो कोई मुकमुका करें। अच्छा, इस सब के अंदर मैंने बड़ी तनकीद की थी और मुझे लग रहा है आज कि शायद मेरी जजेस के ऊपर तनकीद गलत थी। जब ये मामला चल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाला, तो हाई कोर्ट के एक जज के रिमार्क्स आए थे कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी जान छुड़वाएं। तो मैंने बड़ी तनकीद की थी यार कि ये जजेस जो आला ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके इख्तियार कंट्रोल में तमाम चीज़ें हैं, अगर वही ऐसी बातें करेंगे तो फिर क्या बनेगा इस माशरे का। तो आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जनाब उनके साथ भी मामला ऐसे चल रहे थे और मेरा ख्याल है कि वो हमारी तनकीद गलत थी, क्योंकि बेचारे खुद फंसे हुए थे, खुद उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, उनके भी बच्चे उठाए हुए थे, उनके भी करीबी जो हैं वो अगवा किए हुए थे लोग। अब नाज़िर-ए-काम जो इजलास के बाद जो अलामिया जारी किया गया, जो ब्रेकिंग न्यूज़ सॉरी आई, वो ये थी कि कल 2 बजे जो है वो वज़ीर आज़म और जो कादी फ़ायद ईसा साहब है उनकी मुलाकात तय हो गई है। और वो मुलाकात जो है वो जुमेरात 28 मार्च 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। और इसमें जो है वो जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल भी जो हैं वो भी वज़ीर आज़म के साथ जाएंगे और मुलाकात करेंगे। और ये जो जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया है, इस हवाले से इस मामले को ज़ेर बहस लाया जाएगा। अब सबसे पहले तो इस मुलाकात की कानूनी हैसियत के ऊपर सवालात उठ गए हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि ये जो मुलाकात होने जा रही है, इसके ऊपर एक फ़नी ट्वीट कादी फ़ायद ईसा के बड़े करीबी सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया इस खबर के हवाले से। वो आप हंस हंस के जो पागल हो जाएंगे, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़िर-ए-काम इसके ऊपर अब मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। जो एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मुझे लगा वो मतीउल्लाह जान ने इसके ऊपर ट्वीट किया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जजों के साथ पेश आने वाले मुबैना वाक़यात शहबाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट हैं और तकरीबन 1 साल पहले के उनके वाक़यात के दौरान शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। यानी कि जो लेटर लिखे गए इन 6 जजेस की जानिब से, जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को 2023 और 24 में लिखे गए। 24 में तो चलें निगरान गवर्नमेंट थी और आपको पता है कि वो भी उसी गवर्नमेंट का तसलसल था, और 2023 में
जो है वो गवर्नमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की थी, और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की थी, और इस ऐसे में एक चीफ जस्टिस का वज़ीर आज़म से मुलाकात करना ऐसे ही है जैसे जज मुलजिम के साथ चैम्बर में मुलाकात करे। ऐसा हुआ तो एक इंतहाई गलत मिसाल जो है वो कायम होगी और अदलिया का सरेंडर होगा। हुकूमत अगर खुफिया इदारों पर अपना आइनी कंट्रोल रखने में नाकाम है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे उसे जवाबदेह बनाना चाहिए। लगता है चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस ऐसा पंडोरा बॉक्स खोलना नहीं चाहते जिसमें मामला 6 जजों से बहुत आगे मज़ीद जजों तक निकल जाए। अब इस मुलाकात के बाद हो सकता है कि वो अब लग रहा है कि कोई और नया चंद न चढ़ जाए, कोई और पेंडोरा बॉक्स ना खुल जाए, कोई और कंट्रोवर्सी जो है वो ना स्टार्ट हो जाए। तो ये इस सब के अंदर जो है नाज़िम काम ये चीज़ें की गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं इसको, जो तमाम चीज़ें अब ये की जा रही हैं इसको अब आपके सामने है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ों को किया जा रहा है। अब वो जो बड़े करीबी साफ़ी हैं इमरान वसीम, इन्होंने जब वो मामला बना था, वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी इलेक्शन के हवाले से, आई थिंक कमिश्नर रावलपिंडी की, उस वक्त जिन्होंने इंटरव्यू किया था वो इमरान वसीम थे, और उन्होंने ट्वीट किया, आप ज़रा सुनिएगा जिसके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। ज़राए मुलाकात की दरख्वास्त वज़ीर कानून के ज़रिए की गई थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी साथ होंगे। मुलाकात में वज़ीर आज़म टैक्सों से मुतल्लिक केसेस के जल्द फैसलों की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस खुसूसी ट्रिब्यूनल्स और बेंचेस कायम करने की भी दरख्वास्त करेंगे। समझ आ रही है? यानी कि एक वज़ीर आज़म टैक्सों के केस को लेकर के चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा के पास जाएंगे, यानी कि वज़ीर कानून कोई बड़ा वकील जो है वो इस केस को लेकर के जाया जा सकता है। और आपने अब हंसना नहीं है इस बात के ऊपर कि ये किस तरह का जवाब पेश किया गया कि वज़ीर आज़म खुद जाएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। और अगर यही दरख्वास्त वज़ीर आज़म के बिहाफ के ऊपर कोई वकील या वज़ीर कानून जो है वो लेकर के जाए, और तो आप क्या समझते हैं ये कोई बड़ा इशू है और बड़ा ये कोई मामला है जिसको जो वो अदालत नहीं देखेगी, क्योंकि अदालत ने तो डेफिनेटली मुल्क की मुफाद में ही काम करने, और मुल्क की मुफाद में जो भी काम जाएगा वो उसको डेफिनेटली तरजीह बुनियादों पर जो है वो करेंगे। अब नाज़िर काम एक और बड़ा अहम चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखनी है वो है वकला के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के हवाले से। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी की जो जंग शुरू की, तहरीक शुरू की, और बिलाखिर जब सख्तियाँ आई सियासतदानों के ऊपर, तो जो वकला थे, इमरान खान ने वकला को चुना कि जो वकला हैं ये बड़े मतलब कि इनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, कानून जानते हैं, बहादुर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। और जनाब उन्होंने अपना जो अलम, हकीकी आज़ादी का अलम जो वकला के हाथों में थमाया था, और वकला जो है वो इस हवाले से बड़ी मायूसी का मुजाहरा कर रहे हैं। वकला इस वक्त 8 फरवरी वाले दिन एक बयानिया मिला, उसको भी इन्होंने गंवा लिया, और अब फिर एक बड़ा बयानिया मिला, और इसके ऊपर फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी जानिब से कोई खातर ख्वाह रद्द अमल नहीं किया जा रहा। अब जो वज़ीर आज़म और कादी फ़ायद ईसा साहब की मुलाकात है, इसके ऊपर भी अगर कोई ना ये बयानिया बना सके तो फिर आप समझ जाइएगा, जो मैंने व्लॉग किया था जाकर के ज़रूर देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट का समझौता, उसमें मैंने तमाम डिटेल्स अंदर की खबर रखी हुई है। वो आप व्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा जिसने नहीं देखा, उसमें आपको कहानी समझ आएगी कि किस तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन वकला के जो हैं वो मुआहदे हो चुके हैं, और क्यों ये जो हकीकी आज़ादी का बयानिया किस तरह दफन हो गया, क्या मुआहदा हुआ, तमाम डिटेल मैंने उस व्लॉग में रखी हुई है। तो आपको वहाँ से समझ आएगी कि इस वक्त वकला जो है वो क्यों कोई तहरीक शुरू नहीं कर रहे, क्यों वो हरकत में नहीं आ रहे, क्या वजह है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इमरान खान की जो हकीकी आज़ादी का अलम इमरान खान ने इनके हाथ में एतमाद करके, भरोसा करके इनके हाथ में थमाया था, उस अलम को क्यों इन्होंने फेंक दिया है, बल्कि पाँव तले रोम दिया है। आपको उस व्लॉग में समझ आएगी। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।